Hello, dear students. Today we will discuss the discovery of neutron. It was done in 1932 by James Chadwick. James Chadwick. इसमें बहुत लेट में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आ गया है। ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एक जो है रदरफोर्ड मॉडल में एक प्रॉब्लम आ गई है। उस प्रॉब्लम का जवाब था द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या था, जो रदरफोर्ड मॉडल में आया था, जो रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड उसने बोला था कि अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन को देखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन जो है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, और अब मास ऑफ हीलियम जो है, हीलियम उसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका ये मतलब है मास ऑफ हीलियम इज डबल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। ये रदरफोर्ड ने बताया था, लेकिन ये गलत था। जो एक्चुअल है वो एक्चुअल क्या है, हीलियम का मास जो है वो है 4, तो एक्चुअल जो है वो 4:1 है। तो इसका ये मतलब क्या, अगर प्रोटॉन एक ही है हाइड्रोजन में, या इसमें प्रोटॉन 2 ही है, तो 4 कहाँ से आ गया, मास 4 जो है ये कहाँ से आ गए। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और पार्टिकल की डिस्कवरी की, लाइक द डिस्कवरी ऑफ दिस प्रोटॉन। तो उसने एक और पार्टिकल जिसका नाम रखा गया है न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल इन चार्ज था, जो न्यूट्रल इन चार्ज था, उसमें के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं थी, लेकिन जिसका मास जो था वो था इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो अब अगर हम देखेंगे, अब मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये बराबर है, तो ड्यू टू दिस डिस्कवरी अब ये रदरफोर्ड में जो ये बैकड्रा था ये ठीक हो गया है, क्योंकि अब 4:1 जो है ये कैसे आता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर हाइड्रोजन में, फॉर एग्जांपल, एक हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली स्टेबल हो गया, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों ये नलिफाई हो गए, तो न्यूट्रल बन गया आटम। तो मास, इलेक्ट्रॉन का मास जो है ये हम नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। तो अब हाइड्रोजन जो है, इसमें एक प्रोटॉन है, दैट मीन्स इसका मास सिर्फ एक ही प्रोटॉन का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हीलियम को देखेंगे, उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिर्फ 2 प्रोटॉन का मास हो गया। तो ये रदरफोर्ड ने बताया था, लेकिन एक्चुअल जो है वो क्या है, एक हीलियम में क्या होता है, उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपस में इलेक्ट्रिकली जो है ये स्टेबल बनते हैं, स्टेबल, पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव जो है वो आपस में नलिफाई करते हैं। और 2 न्यूट्रॉन्स का मास, क्योंकि अब इनका अपना मास है, इसका अपना मास है, तो इसका अपना मास 2 यूनिट्स है, इसका अपना मास 2 यूनिट्स है, तो ये बन गया है 4। अब यहाँ पे जो है ये 3 सब अटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, और ये जो तीनों जो है, अगर हम इनको यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास अगर हम देखेंगे, मास यूजुअली किलोग्राम्स में हम नापते हैं, मास इन केजीज, और इसकी चार्ज जो है वो कॉलम में होती है, चार्ज इन कॉलम। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का मास जो है अप्रॉक्सीमेटली वो है 9.10 into 10⁻31 किलोग्राम्स, और चार्ज जो है वो है 1.6 into 10⁻19 कोलम्ब। उसी तरह जो है अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे,
प्रोटॉन जो है उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, तो इससे ज़्यादा है। और इसमें जो है चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, यूजुअली नेगेटिव चार्ज, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ये है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का क्या है, न्यूट्रॉन मास इन किलोग्राम 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और चार्ज जो है वो है न्यूट्रल। और अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करेंगे, रिलेटिव चार्ज इसको हम -1 मानते हैं, इसको हम +1 मानते हैं और इसको 0 मानते हैं। तो ये जो है ये आपस में कंपैरिजन है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थैंक यू।